से जोड़कर रखती है। अगर आप हर पॉइंट पर इस फोर्स को गौर से देखें तो ये तो सर्कल के सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। इसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्या आप इस बॉल को टच किए बगैर इस वाइन ग्लास में डाल सकते हैं? बज़ाहिर आपके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। अगर पानी से भरी इस बकेट को उल्टा दिया जाए तो क्या होगा? आप कहेंगे कि सारा पानी बाहर गिर जाएगा, लेकिन यही बकेट अगर एक वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर रही हो तो फिर यह पानी बाहर नहीं गिरता, चाहे बकेट बिल्कुल अपसाइड डाउन ही क्यों ना हो जाए। ऐसा लग रहा है जैसे बकेट के अंदर मौजूद पानी पर हर लम्हा एक फोर्स लग रही है जो उसको बकेट की बेस से जोड़कर रखती है। अगर आप हर पॉइंट पर इस फोर्स को गौर से देखें तो ये तो सर्कल के सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। इसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। So centrifugal force is an apparent force acting radially away from the center of the circle. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है जिसकी वजह से मौत के कुएं में गाड़ियां और मोटरसाइकिल कुएं की दीवारों के साथ जुड़ी रहती हैं और गिरती नहीं। इसी तरह से ग्रेविटी फ्री सिस्टम्स यानी सैटेलाइट्स वगैरह को उनके एक्सिस पर रोटेट करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट की जाती है, जो सैटेलाइट के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स के लिए एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी के तौर पर एक्ट करती है। अब आप समझ गए होंगे कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही थी जिसकी वजह से बॉल इस वाइन ग्लास की दीवारों के साथ कनेक्टेड रही और गिरी नहीं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फैक्टर स्पीड का है। जैसे इस केस में अगर आप देखें, अगर इस गाड़ी की स्पीड कम हो तो हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनफ नहीं थी कि ये सर्कल कंप्लीट हो सकता। अगर मैं स्पीड ज्यादा कर दूं तो फिर आप देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतनी ज्यादा होगी कि गाड़ी ये सर्कल कंप्लीट कर लेगी।